हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है देवांग और आप देख रहे हैं द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ ब्रशोव, रोमानिया में। एक्चुअली रोमानिया बोलते हैं यहाँ के लोग, तो रोमानिया ब्रशोव शहर का नाम है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ऑब्वियसली आपको मैं शहर तो दिखाऊंगा ही, लेकिन हम बात करने वाले हैं एक नए कार्ड के बारे में। रुकिए, जब डिटेल्स छुपा दूँ अपनी। तो मेरे पास ये नया कार्ड आया है, बुक माई फॉरेक्स का ट्रैवल कार्ड। तो जैसे काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई आप कौन सा कार्ड यूज़ करते हो घूमने फिरने के लिए। तो आपने देखा होगा, आई वॉज़ यूजिंग नियो का कार्ड पहले, लेकिन मुझे उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग गई थी अब रिसेंटली, पिछले कुछ महीनों से। तो हम बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें आ रही थी मेरे को, और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्या थी, और कैसे ये वाला कार्ड उसे उन सब दिक्कतों को सॉल्व करता है, और कैसे ये वाला कार्ड आपके लिए भी हो सकता है यूज़फुल आपकी अगली ट्रिप के लिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दिस कार्ड। तो बात करते हैं इस कार्ड के बारे में और दिखाता हूँ आपको मैं ब्रशोव शहर। बड़ा ही सुंदर सा शहर है ये, तो देखते रहिए वीडियो को। तो यार मेरे ख्याल से आप प्रेफर करोगे शहर देखना, मेरी शक्ल देखने से ज़्यादा प्रेफर आप यही करोगे, शहर देखना। तो ऐसे ही रखेंगे हम कैमरे को, इधर रखेंगे पूरी वीडियो में, ताकि आप देख सकें कि क्या है शहर में, और जो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको देनी होगी वो मैं पीछे से आपको बोलता रहूँगा सब चीज़ें। तो ये देखिए, ये है मेन स्ट्रीट ब्रशोव की, और मतलब सारा का सारा टूरिस्ट इधर ही आता है इस मेन स्ट्रीट पे। यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आगे वो सामने चर्च वगैरह है, वहाँ चलते हैं पहले। और एक तो चलो ये है ही ओल्ड टाउन, प्लस यहाँ पे ना ऊपर एक वो जाती है केबल कार, तो वहाँ भी जाएंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। तो ऊपर से अच्छा व्यू आएगा, तो इसलिए आपको पूरी वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी फिर। तो देखिए, वैसे आप कोई भी जाएंगे ना यूरोप के किसी भी ओल्ड टाउन में जाएंगे तो ऐसे ही नज़ारे होंगे ऑलमोस्ट। और मेरा जो हॉस्टल है वो भी उस वाली बिल्डिंग में है, बस निकलो बाहर और सीधे ही ओल्ड टाउन। तो यार आपको समझाने के लिए ना पहले कि आपको कोई भी और कार्ड चाहिए क्यों, आप क्यों नहीं सिंपल अपना इंडिया वाला कार्ड यूज़ कर सकते, तो आपको पहले मैं वो समझाता हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि जब आपका इंडिया का जो भी कार्ड है ना, वो आपको चार्ज करता है फॉरेक्स मार्कअप फ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली वो बना है इंडिया में यूज़ करने के लिए। जब आपको कहीं उसको बाहर यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली उन्हें करेंसी कन्वर्जन फ़ीस देनी पड़ेगी, तो वो कार्ड आपको चार्ज कर देता है 3.5%। तो समझ लीजिए आपने कोई भी चीज़ लेनी है, समझ लीजिए आप इंग्लैंड में हैं, ठीक है, और उसका पाउंड का रेट है, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं 100 पे, कि 1 पाउंड 100 रुपये का है। तो आपने कोई चीज़ ली 10 पाउंड की, तो वो कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। लेकिन आपको आपका कार्ड चार्ज करेगा 1000 प्लस 3.5%, मतलब कि 35 रुपये, और 1035। और तो जो आपका कार्ड है ना, आपको वो चार्ज जो कन्वर्जन चार्ज लगाएगा, समझ लीजिए कि गूगल पे उसका रेट है 101 रुपये, 1 पाउंड 101 रुपये का है। लेकिन आपके कार्ड मतलब आपके बैंक की मर्ज़ी है, आपको वो 101 105 दे कैन चार्ज यू एनीथिंग। और समझ लीजिए आपने अपने पूरे ट्रिप में 1 लाख रुपया खर्च किया, तो कितना हो गया वो, काफ़ी अमाउंट। वही जो 2-3 रुपये का फ़र्क पड़ा, तो वो ज़्यादा हो, मतलब आपने लाख रुपये खर्च किया, तो वो इट विल अमाउंट टू अ लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए आपको अपने इंडिया वाला बैंक का जो कार्ड है वो कभी भी यूज़ नहीं करना है जब आप कहीं भी बाहर घूमने आ रहे हैं। तो जब आपको इंडिया वाला कोई भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करना, तो भाई कौन सा कार्ड यूज़ करें, उसकी बात करते हैं सामने चर्च में पहुंच के। तो लो जी, आगे हम मेन चौक में, मेन चौराहा, रोम इटली में प्लाज़ा बोल देते हैं, यहाँ पे बोलते हैं पियाज़िया। जो रोमेनियन भाषा है वो ऑलमोस्ट लैटिन ही है, मतलब लैटिन ओरिजिन ही है इसका, तो काफ़ी वर्ड सिमिलर है। तो कबूतर उड़ रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं, धूप है, लोग आइसक्रीमें खा रहे हैं। ये है इनका घंटाघर, क्लॉक टावर। और जो सामने वो चर्च है उसको बोलते हैं ब्लैक चर्च, काफ़ी मशहूर है वो। तो हम बात कर रहे थे भाई कि कार्ड, फिर अगर वो नहीं यूज़ करना तो फिर कौन सा कार्ड यूज़ करें। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे ट्रैवल कार्ड्स आते हैं। मैं कर रहा था यूज़ नियो के कार्ड। तो नियो के कार्ड में क्या था, बोलते थे आपको कि भाई आपको फॉरेक्स मार्कअप फ़ीस 0 है जी, आपने जितने जो है ना 3.5%, वो नहीं चार्ज करेंगे हम आपको। तो इट वाज गोइंग ऑल वेल पिछले कुछ सालों में, लेकिन फिर उसमें इश्यूज़ आने
शुरू हो गए। तो देखिए ये बैंक है, उसके अंदर ही एटीएम होगा। अब ये जो सारे कार्ड है ना, आपको भाई बोलते हैं कि कोई फ़ी नहीं है, लेकिन जैसे जाते हो ना आप एटीएम पे, तो आपको बोलते हैं कि भाई पैसे निकालो एटीएम से विड्रॉ करने के। मैं दिखाता हूँ आपको, वो सामने एक और एटीएम लग रहा है मेरे को, वहाँ चलते हैं। वहाँ लिखा तो है बैंकोमात। तो ये देखिए हम इसके अंदर एटीएम भी है। ये अंकल कौन देते हैं बाहर, फिर चलते हैं अंदर हम। तो देखिए यार एटीएम में क्या सीन होता है कि ये क्या बोल रहा है कि इंग्लिश, क्या हो गया इसको, क्या चल रहा है इसमें भाई। तो इस एटीएम में कोई इशू था, हम कोई और एटीएम ढूंढते हैं। इस गली में बोल रहा है अंदर जाके कि एटीएम है, देखते हैं जाके आगे। तो देखिए एटीएम में सीन क्या होता है कि जो एटीएम के तो खुद के चार्जेस होते हैं। आपको बोल देगा भाई मैं तुमसे 400 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, या जो भी उसका चार्ज होता है, कभी 200 होता है, कभी 400 होता है, हर देश में अलग अलग होता है वो, और हर बैंक का अलग अलग होता है। तो एक तो वो चार्जेस होते हैं एटीएम के, ऊपर से जब का कार्ड है ना, जैसे नियो कार्ड है, पहले दे यूज़ टू चार्ज सिर्फ 100 रुपये एटीएम विड्रॉल के, 100 प्लस 18 रुपये GST जो भी, तो 118। लेकिन अभी इन्होंने कर दिया सीधे ही 400। तो 400 प्लस ही है ऑलमोस्ट, टैक्स डाल के कम्स आउट टू 500 रुपये। लेकिन ये जो बुक माई फॉरेक्स वाला कार्ड है ना, इनके चार्जेस अभी भी 100 रुपये के आसपास ही हैं। तो उस गली में है, मे बी इस गली में है। हाउ कैन यू चेंज द लैंग्वेज? English too, because usually they have an option. It's yeah, thank you. It's okay. It's okay. Sorry. No, It's closed today. Yeah. Thank you. Yeah, you too. तो यार ये तो अपना एटीएम नहीं चला, लेकिन मैंने पहले यूज़ करा हुआ है। मतलब जनरली क्या होता है ना, आपको वो लैंग्वेज बोल देता है, प्लास्टिक दी कुर्सियाँ, तो आपको जनरली वो लैंग्वेज बोल देता है कि भाई आपको इंग्लिश यूज़ करनी है तो इंग्लिश में आप चेंज कर सकते हो। मोस्टली सारे एटीएम से मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि इसमें लैंग्वेज नहीं आ रही थी। तो मैंने यूज़ किया बुक माई फॉरेक्स वाला कार्ड पहले भी, क्योंकि मेरे को अभी घूमते हुए हो गए 3-4 हफ्ते। तो मतलब इसके वो एटीएम चार्जेस ना हर कंट्री में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इट्स रेंजिंग बिटवीन $1 to $2 एट मैक्स। तो आपका 80 रुपये से लेके 150-160 रुपये तक काम आपका हो जाएगा, आपको इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं पड़ेंगे। तो नियो में दे वर चार्जिंग मी लाइक 500 रुपये अभी, बट अभी ये कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ 100 रुपये पड़ रहे हैं। मतलब यार अपना पैसा निकालने के लिए मैं पैसे दे रहा हूँ 400 रुपये मैं नियो को दे रहा हूँ, फिर मैं बैंक को और 400 रुपये दे रहा हूँ, तो 800 रुपये तो मेरे कैश विड्रॉ करने पे लग जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी बुक माई फॉरेक्स ने। अभी एक चीज़ है कि बुक माई फॉरेक्स में सभी करेंसी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन जो मेन 16 करेंसीज़ हैं वर्ल्ड की वो सब सपोर्टेड हैं इसमें। तो जिसमें कि आ जाता है हमारा डॉलर, US का, कैनेडियन डॉलर है ना, सिंगापुर का डॉलर आ गया, यूरो आ गया, मतलब ऐसी जो मेन 16 करेंसी मैं यहाँ पे लिस्ट डाल दूँगा। तो वो सब करेंसीज़ आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन बहुत जल्दी एक नया वेरिएंट लेके आ रहे हैं अपने कार्ड में, जिसमें कि यू कैन यूज़ इट एनीवेयर और आपको क्रॉस करेंसी मार्कअप नहीं लगेगा। जैसे समझ लीजिए आपने अपने कार्ड में लोड करे डॉलर, और बताऊंगा आपको मैं प्रोसेस वो भी कि कैसे कार्ड लेना है, कैसे करेंसी लोड करनी है। तो अभी मान लेते हैं कि हमने उसमें USD डाला था मैंने, और मैं रोमेनिया में आ गया हूँ, यहाँ पे रोमेनियन ले चलता है। तो वहाँ तो ऑब्वियसली क्योंकि करेंसी फिर डिफरेंट हो गई तो आपको करेंसी मार्कअप पड़ जाएगा। लेकिन दे आर कमिंग अप विद अ न्यू वेरिएंट, मेरे पास वही वेरिएंट है, दे हैव गिवन इट टू मी फॉर टेस्टिंग। तो उस वेरिएंट में आपको क्रॉस करेंसी नहीं पड़ेगा। तो यू कैन प्रैक्टिकली यूज़ दिस कार्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आपको कोई भी क्रॉस करेंसी फॉरेक्स मार्कअप फी नहीं लगेगी। तो अभी चलते हैं वापस ओल्ड टाउन में ही, और बाकी की बातें वहाँ जाके करते हैं। तो अभी हम आ गए मेन स्क्वायर में ही। ये देखिए यहाँ पे जो पानी है ड्रिंकेबल है यहाँ पे, मतलब आपके ऐसे ही ये लगे हुए हैं झरने से, इसमें आप पानी पी सकते हो आराम से। तो एक्चुअली बुक माई फॉरेक्स इज़ कमिंग अप विद 4 डिफरेंट न्यू वेरिएंट्स। तो जो डिटेल्स होंगी अभी वो डिस्क्लोज नहीं, पब्लिक नहीं हुई है। जो मेरे पास तो है नया वेरिएंट, लेकिन अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है। तो आने वाले कुछ 1-2 महीने में पूंडी सी की, तो आने वाले कुछ 1-2 महीने में वो हो जाएगा लॉन्च।
अब बात करते हैं भाई मेरी जो नेक्स्ट दिक्कत थी नियो के साथ। भाई मेरे साथ एक बार फ्रॉड हो गया। अभी मैं पीछे फिजी में था तो मेरे साथ एक फ़्रॉड हो गया था। मतलब मैं रात को सोया था, सुबह उठा एकदम तो देखा मैसेजेस आए हुए 3-4 कि ट्रांजैक्शन होगी तुम्हारी भाई $10 $10 $10, और ट्रांजैक्शन हुई है यूएस में, मैं बैठा हूँ फिजी में। तो फिर मैंने, अरे यार बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रेन सी आ गई बच्चों वाली। हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको कि भाई मेरे साथ हो गया फ्रॉड। तो मैंने कस्टमर केयर पे इनको मैसेज करा, तो ये बोले कि नहीं जी कस्टमर केयर वी कांट डू एनीथिंग, आप बैंक को कॉल करो। मतलब क्या होता है ना, नियो इज़ ए फिनटेक कंपनी एंड दे पार्टनर विद डिफरेंट बैंक्स। तो मेरे पास जैसे इक्विटास बैंक का कार्ड था, तो बोले कि इक्विटास बैंक को कॉल करो। और मैंने कहा भाई मैं फिजी में बैठा हूँ, मैं इक्विटास बैंक को कैसे कॉल करूँ, कहाँ से कॉल कर दूँ। तो बोले मेल कर दो बैंक को, मतलब बैंक से बात करो, हम नहीं कुछ कर सकते। तो मैंने कहा यार बड़ा मैं डिसअपॉइंटेड सा था कि भाई मैंने कार्ड तुमसे लिया, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, बैंक को बोलने को बोल रहे हो। ठीक है, एनीवे मैंने फिर इंडिया आके कॉल वॉल करा, ईमेल करा, मेरे पैसे वापस आ गए 1 महीने बाद। लेकिन यार जब होता ना फ्रॉड हो गया एक बार, तो थोड़ा बंदा क्या बोलते हो, दूध दूध का नहीं, हाँ दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो वो सीन हो गया कि चलो इस बार तो कम पैसे थे, अगर ज़्यादा पैसे होते तो ये आ गई अपनी चर्च, ब्लैक चर्च। तो ज़्यादा पैसे होते तो दिक्कत हो जाती, राइट। तो इसमें ना एक फ़ीचर है बैंक बुक माई फॉरेक्स में, यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल कार्ड, डिस्पोजेबल कार्ड। तो यार जनरली ये फ्रॉड्स होते कैसे हैं कि जैसे आपने समझ लीजिए कोई आपने फिशी सी वेबसाइट पे अपना कुछ भी आपने बाय करा, तो आपकी कार्ड डिटेल्स रिवील होगी एक बार। अब एक बार वो रिवील होगी तो दे सेल दीज कार्ड डिटेल्स आगे कहीं और कहीं बेच दी उन्होंने, ठीक है, वो लीक होगी कार्ड डिटेल्स आपकी। और विदेशों में क्या होता है, काफ़ी बार आपको ओटीपी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो आपने बस कार्ड डिटेल्स डाली, सीवीवी डाला, एक्सपायरी डेट डाली और पेमेंट हो गई बिना ओटीपी के। तो अब आपकी जब कार्ड डिटेल्स लीक हो जाती हैं तो यू कैन हैव दीज फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। तो बुक माई फॉरेक्स में क्योंकि ये वाले फीचर है कि भाई डिस्पोजेबल कार्ड बनाया मैंने, यूज़ किया, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो आई कैन डू दिस एवरी टाइम, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि 100 बार कर सकते हो या 200 बार कर सकते हो, यू कैन डू इट एवरी टाइम। नया कार्ड बनाया, कार्ड डिटेल्स जो आपकी असली कार्ड डिटेल्स कभी रिवील नहीं हुई, उसके कार्ड नंबर सीवीवी सब अलग होगा, कुछ नया सा होगा, और आपने वो कार्ड यूज़ किया वेबसाइट पे और फिर वो कार्ड डिलीट कर दिया। तो आई फील मच सेफ़र विद दिस बुक माई फॉरेक्स, क्योंकि वही मैंने बताया आपको कि है ना, एक बार जब हो जाता है फ्रॉड बंदे के साथ तो बंदा हर बार सोचता है कि अरे यार फिर से हो गया। तो लेकिन विद बुक माई फॉरेस्ट का ये वाला फीचर आई फील मच सेफ़र। और तीसरी दिक्कत मेरे को ये हो रही थी नियो के साथ यार कि दे वर हैविंग डाउन टाइम्स। तो ऐसे मैसेज आता है आपको कि वी आर हैविंग डाउन टाइम, तो आपके कार्ड्स विल नॉट वर्क। अब वो तो करते हैं इंडिया के हिसाब से कि इंडिया के रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कार्ड काम नहीं करेगा। लेकिन भाई मैं तो यूरोप में घूम रहा हूँ, मैं आपके रात के 12 हैं तो मेरा तो 10 बज रहे हैं ना यहाँ पे, तो टाइम डिफरेंस है 3-4 घंटे का, तो कभी कभी कार्ड नहीं चलता है। विद बुक माई फॉरेक्स देयर इज़ नो डाउन टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी कि क्या क्या फ़ायदे हैं बुक माई फॉरेक्स के। अब इसको लेना कैसे है वो भी बात करते हैं। ये मेरे सामने ये चर्च है जो बड़ी सी ब्लैक चर्च, तो इसको घूम के उधर से ना फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। वोट का निशान जा ही नहीं रहा मेरे नाखून से, तो ऊपर चलते हैं और ना ऊपर से पूरा व्यू देखेंगे और फिर बात करते हैं रास्ते में कि आपको कार्ड लेना है बुक माई फॉरेस्ट का तो कैसे लेना है। कितनी तंग सी गली है ये, और पूरा ग्राफिटी है इधर उधर, हर साइड देख लो। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जनरली हर यूरोपियन शहर में होती है से टाइट सी गली। ये थी वो गली अंदर, और फिर हम एक और थोड़ी चौड़ी गली में आ गए। तो हम बात कर रहे थे ना कि लेना कैसे है ये कार्ड। तो भाई लेना बहुत सिंपल है, बुक माई फॉरेस्ट की ऐप पे जाके आपको ऑर्डर करना है, और सबसे बढ़िया बात आपको सेम डे डिलीवरी मिलेगी। अगर आप 1 बजे से पहले ऑर्डर करते हैं कार्ड को तो आपको सेम डे डिलीवरी, नहीं तो नेक्स्ट डे डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये इन 20 शहरों में डिलीवर करते हैं। तो अरे गाड़ी आ गई, पता नहीं लोग कैसे ड्राइव करते हैं यहाँ पे, मतलब इतनी इतनी सी गलियों में। मतलब ये पार्किंग स्पेस है और ये भी गाड़ी नहीं, मेरे ख्याल से 1 वे होगी ये, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो नहीं होगा पॉसिबल ये। तो मैंने बताया आपको कि इन 20, मैंने लिस्ट डाल दी यहाँ पे, तो इन 20 शहरों में
यू कैन गेट अ सेम डे डिलीवरी, कि आपने जिस दिन ऑर्डर करा 1 बजे से पहले ऑर्डर करेंगे तो सेम दिन मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे। क्योंकि जनरली क्या होता है, बंदे को एंड मोमेंट में याद आता है कि अरे कार्ड तो मेरे पास है ही नहीं, तो क्योंकि बाकी कार्ड्स लेते हैं 4-5 दिन लेते हैं। जैसे आपका वही ट्रिप है, परसों आपको कार्ड चाहिए, तो बुक माई फॉरेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। आपको सेम डे ही कार्ड मिल जाएगा। सुंदर है यार ये। वो देखिए जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ब्रशोव, वहाँ जाना है अपने को। तो रास्ता मेरे ये देखिए, ये जा रही है केबल कार सी, तो मेरे ख्याल से इधर ही कहीं होगा रास्ता। अब यार अपने कार्ड आपने ऑर्डर कर लिया, कार्ड आपका आ गया, आपको पैसे वगैरह ऐड करने सब कुछ ऐप से होगा। ऐड करने हैं, विड्रॉ, क्योंकि आपने समझ ली ट्रिप के लिए 1 लाख रुपये डाला, आपके खर्च तो सारे हुए नहीं, आपको वापस चाहिए पैसे अब सारे वो, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो ऐप से ही। लेकिन क्योंकि ये एक फॉरेक्स कार्ड है, तो आपको पता होगा जब आप फॉरेक्स लेने जाते हो तो आपसे वो वीज़ा और फ़्लाइट की टिकट मांगते हैं, दैट इज़ मैंडेटरी। तो सेम ही केस इसमें है, आपको वीज़ा और फ़्लाइट टिकट भी अपनी अटैच करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली कहीं जा रहे हैं तो आपके पास वीज़ा फ़्लाइट टिकट तो होगा ही, तो आपको वो अटैच करनी पड़ेगी व्हेन यू हैव टू लोड द मनी। आपको लोड करना है तो आप यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस ऑफ दीज 16 करेंसीज। और क्या लोड करना है आपको, यू कैन लोड मल्टीपल करेंसीज ऑल्सो, कि भाई मेरे को CAD भी चाहिए, मेरे को USD भी चाहिए। तो ये सीन है, ऐड कैसे करना है पैसे इसमें। अभी जब इसमें आप ऐड करते हो ना यार, तो आपको वो बोलता है कि GST चार्जेस पड़ेंगे, विच इज़ वो गवर्नमेंट का ही रूल है। जब भी आप क्रॉस करेंसी करते हो ना, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं उसमें GST, विच इज़ वेरी मिनिमल, लाइक 0.18%। और जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती रहती है वो कम होता रहता है। तो मे बी जैसे नियो वगैरह के कार्ड्स में ना वो आपको बताते नहीं है और अंदर ही लगा देते हैं, क्योंकि 0.18% तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं स्पेसिफिकली कि हम आपको ये GST चार्ज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको लगेगा अटपटा सा कि अरे मैं पैसे क्यों दूँ GST, तो बहुत ही कम है। वो आपको एनीवे पे करने ही पड़ेंगे, दूसरे कार्ड्स में भी आपको बताएंगे नहीं वो, यहाँ पे कोई बता रहे, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि हाँ आपको GST देना पड़ रहा है। भाई रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को, मेरे ख्याल से वो आगे गली है एक, उसमें घुस के देखते हैं। तो मेरे ख्याल से यही लग रहा है रास्ता ऊपर जाने का। चलो चढ़ाई शुरू करते हैं। अगर आपको जाना है US तो यू कैन लोड USD, तो जाना है ब्रिटेन यू कैन लोड GBP। लेकिन जब आप उस कार्ड को कहीं और यूज़ करेंगे, समझ लीजिए आपने डॉलर उसमें लोड करें, लेकिन आपने यूज़ करा है रोमेनिया में, तो फिर से वो क्रॉस करेंसी होगी, तो मार्कअप फ़ी लग जाएगी। लेकिन जो नया वेरिएंट आ रहा है जो मेरे पास है, उसमें क्रॉस करेंसी फ़ी नहीं है। तो चाहे मैंने उसमें डाले हैं USD, यूज़ इट इन आबू धाबी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कोई क्रॉस करेंसी मार्कअप फ़ी नहीं लग रही। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इस पर लिखा है टाइम 5 बजे लास्ट है ऊपर जाने के लिए और 6 बजे लास्ट नीचे आने के लिए। भाई इसने यहाँ पे उतारा तो है, लेकिन अभी फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा और चलना पड़ेगा, मैं भी थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। तो तकरीबन कुछ चलाऊँ मैं 5 मिनट चलाऊँगा और ये पहुँच गए हम व्यू पॉइंट पे। ये देखिए ये सामने ओल्ड टाउन है जहाँ पे अभी सुबह थे हम, ये ब्लैक चर्च है, ये सारा ओल्ड टाउन है। अरे फुटबॉल ग्राउंड मतलब कोई मतलब सब कुछ ही है वहाँ पे, बास्केटबॉल पूरा, और वो पूरा का पूरा पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा ब्रशोव टाउन है। काफ़ी सुंदर व्यू। और यार जो हम बात कर रहे थे कि जैसे जब हमने पैसे ऐड करे इसमें, तो जो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस होंगे, जैसे समझ लीजिए कि 1 रुपी, जैसे $1 इज़ इक्वल टू 83 रुपीज़, जैसे समझ लीजिए जिस दिन हमने ऐड करे उस दिन जो रेट होगा ना, आपको पूरी ट्रिप में वही रेट मिलेगा, क्योंकि आपने एक बार ऐड कर लिए। जो बाकी जैसे नियो कार्ड है उसमें क्या होता है कि भाई हमने रुपये ऐड करे, अब जिस दिन मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उस दिन जो रेट है वो लगेगा। तो आपको रहता है कन्फ्यूजन कि भाई आज क्या रेट है, कल क्या रेट था। अब इसमें बुक माई फॉरेस्ट में क्या है कि यू आर श्योर कि मेरे को ये वाला रेट मिला है, जो भी रेट उस दिन था। और एक और चीज़ होती है कि जैसे जो होता है ना कन्वर्जन रेट, जनरली जैसे बाकी कार्ड होते हैं, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो इनके चार्जेस थोड़े से एडिशनल होते हैं। बिकॉज देखिए क्या होता है कि जब आप करेंसी कन्वर्ट करते हैं, तो समझ लीजिए कोई 2 बैंक हैं वो आपस में कर रहे हैं, तो जो उनका होगा ना रेट, इंटर बैंक रेट बोलते हैं उसको। अब अगर वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उस पर एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आपको। लेकिन जो बुक माई फॉरेस्ट वाला कार्ड है ना, ये आपको इंटर बैंक चार्जेस ही लगाता है। तो सबसे जो कम है मार्केट में रेट, वो बुक माई फॉरेस्ट के ही है।
तो थोड़े से आप मतलब वहाँ पे भी आप यू सेव अ लॉट ऑफ मनी। ऑल्सो जो बुक माई फॉरेस्ट है वो मेक माई ट्रिप का ही एक पार्ट है, तो दे गिव यू लाइक वाउचर्स फॉर मेक माई ट्रिप ऑल्सो। तो अगर आप बुक माई फॉरेस्ट का कार्ड लेते हो तो आपको मेक माई ट्रिप के वाउचर्स भी मिलते हैं, विच यू कैन यूज़ इट ऑन योर होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग्स या जो भी। तो ये सब फ़ायदे थे इस कार्ड के। मैं ये कार्ड यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से इस ट्रिप पे, और मुझे कोई इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में ना हम इनमें से ही कहीं दूर कहीं गांव में जाएंगे, रोमानियन गांव में। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय फॉर नाउ।